सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने गुरुग्राम को कूड़ाग्राम बना दिया गया है। क्योंकि आप तो न्यूज चैनल के जरिए पूरा गुरुग्राम दिखाते हो, नॉट ओनली झाड़सा गांव, आप किसी भी गांव के अंदर चले जाइए, सेक्टर के अंदर चले जाइए, इतना ही बुरा हाल है। ये तो कूड़ा हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक डेमो डाला, अगर आप गाँव के अंदर जाओगे तो बिल्कुल कूड़े का खत्ता बना दिया गया है और हमारा पूरा गाँव एक डंप यार्ड बना दिया गया है। इस मुहिम की पहल आज ही हुई है, बट इससे पहले 3 साल पहले भी मैं खुद अपने नाम से, एडवोकेट अंकुर ठाकरे के नाम से सीएम विंडो लगा चुका हूं, जो कि आज तक भी उसका रिप्लाई नहीं आया है, जो कि उसका स्टेटस पेंडिंग है। दूसरी चीज, मैं अपने जो पार्षद जी है, इससे पहले हेमंत कुमार सेन पार्षद जी थे, उनको मैं पर्सनली ज्ञापन सौंप के आया था कि जी या तो हमारे गांव को कूड़ा मुक्त कराओ या तो हम गांव से पलायन कर देंगे। तो मोनू भाई ने हमारे साथ जुड़ के एक झाड़सा गांव बचाओ आंदोलन की मुहिम शुरू करी है। इस मुहिम की शुरुआत हमने आज करी है। पहला स्टेप हमारा आज ये है कि हमने कूड़ा गांव की सीमा पर लेके आए हैं। अगर प्रशासन को 15 से 20 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, अगर नगर निगम प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो यह कूड़ा वाले मेन रोड के ऊपर हम डालेंगे और अपने गांव वाले से बोलेंगे कि कूड़ा गांव के अंदर नहीं, बाहर के अंदर डालें। पलायन जी, जहाँ पे कूड़ा मुक्त होगा, हमारे जो भी भाई किसान भाई है, क्योंकि हमारे गांव सन 1857 से पहले का बसा हुआ है, तो जो भी भाई अपने खेती बाड़ी करते, जो भी हमारा 100 गज 200 गज जिस भाई के पास अपनी जमीन होगी, वहां जाके रहेंगे, अपने गाय भैंस रखेंगे और वही खेती करेंगे, वही रहेंगे। ये गाँव से निकलेंगे हम, ना हमारा टैक्स होगा, ना प्रशासन होगा, ना पार्षद होगा, सबसे मुक्त। कहना चाहूंगा कि मैं जो हमारे तो ये दोनों गांव हैं जो वार्ड 12 में आते हैं, फिलहाल इन दोनों गांव का बहुत बुरा हाल है। और झाड़सा गांव तो ऐतिहासिक नगरी है, 360 का चौधरी है। ये गांव तो हमारे 360 गांव का नेतृत्व करता है और इस गांव का ऐसी बर्बरता होना है ना, एक अपने आप में शर्म है। मैं आपके माध्यम से अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि गांव में आए, गांव का हाल देख के ऐतिहासिक गांव का बचाव करे। यदि ऐसे गांव भी जो ऐतिहासिक गांव जिन्होंने 58 की लड़ाई में अपने यहाँ से वीर गति प्राप्त की हमारे बड़े बुजुर्गों ने, उस गांव के यदि ये हाल होगा तो मिलेनियम सिटी का क्या रह जाएगा फिर। तो सबसे पहले तो हमें अपने गांव बचाने हैं, गांव को साफ स्वच्छ रखना है, जिससे गांव से लोग छोड़कर शहरों में ना जाए, गांव की धरोहर बची रहे। बाकी मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी गांव में आके नहीं देखता, ये हमारी सबकी कमजोरी है। मैं आपके माध्यम से अपने युवा साथियों को जागरूक करना चाहूँगा कि सबके फ़ोन बुक के अंदर जो अधिकारी होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। यदि उनको कोई कम समस्या दिखती है तो अधिकारियों को डायरेक्ट फ़ोन करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फ़ोन देती है हमारी समस्या सुनने के लिए, और उनको मौके पे आना चाहिए, समस्या देखनी चाहिए, जिससे हम समस्या से निपटारा हो सके। कितने परिवार झाड़सा में रहते थे और कितने परिवार गंदगी और इन समस्याओं की वजह से पलायन करते? जैसा कि आप सबको पता, दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा गाँव है ये, और आज लगभग 20% लोग हैं ना यहाँ के आसपास के सेक्टर में चले गए, क्योंकि रोड ब्लॉक है, कचरा पड़ा हुआ है, सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। तो अब कमाना खाने वाला आदमी यदि गांव से निकलने में 20 मिनट लगा देगा तो वो आगे अपना जीवन बसर कैसे करेगा। इसलिए लोग धीरे धीरे गंदगी से मुक्त करने के लिए सेक्टर में चले गए, या अपने जो गांव में खेत लिए हुए वहां चले गए, फार्म हाउस बना लिए लोग अपने। मतलब यहाँ से बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं और आगे भी ये खतरा मंडरा रहा है। तो ये खतरा सिर्फ और सिर्फ सफाई को देखते हुए हो रहा है। यदि अगर ठीक ढंग से सफाई होती रहेगी तो गाँव ऐसे रहेगा। जो आज इकट्ठे होने की जो हमारा कारण है वो अमर शहीद चौधरी बख्तावर सिंह ये स्मारक स्थल और स्टेडियम है, जिसके पास इतनी गंदगी का ढेर लग चुका है कि यहाँ बीमारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। और बारिश का मौसम है, यहाँ एक गांव का मेन रास्ता है। आप ये देखो, अमर शहीद चौधरी बख्तावर सिंह खापरान जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और इस गांव का नाम रोशन किया, आज उसी स्मारक के स्थल पर एमसीजी प्रशासन ने एक कूड़े का डंप बना दिया है और सारा गांव इससे परेशान है। आज गांव का इरादा तो था कि आज यहाँ से गांव खाली करके जाए। बहुत लोगों ने बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया कि अभी थोड़ा टाइम और देते हैं इनको, कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। इसके लिए आज हमने ये विरोध प्रदर्शन करने का यहाँ प्लान किया है। क्या शिकायत दी गई थी इस मामले में नगर में? हमारी शिकायत लगातार 3 साल से जारी है। हमने इससे पहले एमसीजी में भी, पुलिस चौकी में भी, अपने पार्षद साहब को भी, सीएम विंडो में भी सबको दे चुकी है। अब हम थक चुके हैं, अब हम सीधी बात करेंगे तो सीधी मुख्यमंत्री नायब सैनी से बात करेंगे। कौन है पार्षद यहाँ पर? हमारे पार्षद भाई गगन किलोड़ है, जो अभी 1 साल पहले ही इलेक्शन में बने हुए हैं। हमें उन्हें 15 दिन पहले भी हमने उनको बुलाया था और सब कुछ दिखाया था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई हमें होती नहीं दिख रही है। टाइम से डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है? डंपिंग पॉइंट तो कम से कम 4 साल हो चुके हैं जब से डंपिंग पॉइंट बना हुआ है, लेकिन अब तो बहुत बुरा हाल है। लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पास में अतुल मेमोरियल स्कूल है, स्टेडियम है, अखाड़ा है, शादी विवाह के लिए कम्युनिटी सेंटर है, सब जगह बुरा हाल है। ये तो आपको भी पता होगा, पूरे गुड़गांव का कूड़े से बुरा हाल है। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गांव पलायन करेगा?
गांव प्लान करेगा। हम अपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे। आज से मैं 15 दिन का टाइम नगर निगम वाले को और देता हूं। 15 अगस्त के बाद हम एक बार फिर गांव की पंचायत करके आगे की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की भी लापरवाही है, प्रशासन की भी लापरवाही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं दिखता गुड़गांव का क्या हाल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं दिखता है गुड़गांव का हाल हो रहा है। गुड़गांव में चारों तरफ ही है, बहुत बड़े बड़े खत्ते बना दिए गए हैं। आप ये सारा कूड़ा ले जाके बंदवाड़ी में डाल रहे हैं, तो बंदवाड़ी में अगर आपको पता हो हर आदमी को कैंसर हो लिया, पूरा गांव खाली हो चुका है बंदवाड़ी में। यही हाल झाड़सा का होना है। यहाँ तो थोड़ा सा कूड़ा है, आप उधर मेन रोड पे देखोगे, जब हाईवे से झाड़सा गांव के लिए अंदर आते हैं तो पूरे गुड़गांव का बहुत बड़ा खत्ता बना दिया गया। कच्ची जमीन है, वहाँ कूड़ा डाल रहे हैं पूरे गुड़गांव को लाके। बारिश हो रही है, गीला सूखा सारा कूड़ा है, धीरे धीरे और रिस्क है, जमीन के अंदर जा रहा है, तो कैंसर ही पैदा होगा उससे, और कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये लगा लो आप कि सरकार है और प्रशासन है, ये टैक्स लेके और यहाँ के आदमियों को कैंसर दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर फ्रांस की महिला ने यहाँ की सफाई व्यवस्था देखते हुए सुअर खाना बताया। तो है ही सुअर खाना, सुअर खाने से बुरा है। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा कि 1857 में जिस गांव ने देश को आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े हैं, बलिदान दिया, स्मारक लग रहा है, आप एक बार इस तरफ जूम करके दिखाओ। हमारे शहीद चौधरी बख्तावर सिंह ठाकरान थे, गढ़गालम सिंह किलोड़ थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बलि दे दी। गाँव के ढेरों आदमी थे, फांसी पे चढ़ गए, और उस गाँव जो भाइयों ने आज साथ किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मतलब उसकी ये दुर्गति, आप ये सोच के देखो कि झाड़सा गांव का आदमी जाके फांसी पे चढ़ रहा है कि देश आजाद कराना है, और देश आजाद होने के बाद सरकार क्या दे रही है कि वे तुम नरक में रहो, कैंसर ले लो। अगर पूरा नहीं हटता है तो ग्रामीण क्या कुछ? देखो मेरा तो कहना ये है कि सब एकजुट हो और इनके खिलाफ जो है आंदोलन करो। यही तरीका है, गांव छोड़ छोड़ के हम जाएंगे तो इनके लिए तो अच्छा है। गांव की जमीन खाली हो जाएगी, ये लोग कब्जा कर लेंगे, आगे अपने प्लाट बना देंगे, सरकार अपने अंडर ले लेगी। तो गांव छोड़ना वो ठीक है कि मानते हैं कि क्या करें, आदमी जा रहा है गांव छोड़ छोड़ के, लेकिन विकल्प नहीं है गांव छोड़ के जाना। हमारा काम बढ़ता है अब गांव में जागरूकता लेके आए, सारे आदमी इकट्ठे हों और इनके खिलाफ आंदोलन करें अगर ये नहीं मानते। पहले गांव पंचायतें होती थी, पंचायत 2007-8 में मर्ज हो गई नगर निगम में। जब से निगम शुरुआत हुई उसके बाद ही समस्याएं शुरू हो गई। सबसे पहले पानी की समस्या आई, फिर सीवरेज की, और अब सबसे बड़ी समस्या कचरे की, ये कूड़ा करकट की। आप तो देखते हो, आप तो पत्रकार हो, हमारे गांव में पूरे शहर में घूमते हो, सबकी समस्याएं उठाते हो, अफसरों को बताते हो, निगम के बताते हो, प्रशासन को बताते हो, लेकिन इस इतनी भारी समस्या, मतलब अब तो सांस लेना भी दूभर है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ परिवार यहाँ से छोड़कर कहीं और भी बसने लगे कूड़े की वजह से, जाने लगे हैं। काफी लगभग यहाँ से 10% परिवार गांव से पलायन कर चुके हैं, कोई सेक्टर में, कोई कहीं, जहाँ जिसका इंजाम है, सिर्फ गंदगी की वजह से। यहाँ रात आप चलो, आप एक रात भी गुजार सकते हो तो यहाँ आदमी यहाँ रुक नहीं सकता, मजबूरी है, कहाँ जाए। आगे हो सकता है कि गांव के और भी लोग यहाँ से पलायन करके हम भी नहीं, अब तो जाने ही लग रहे हैं, हो सकता नहीं, हो रहा है, जाने लग रहे हैं ये। और सरकार को देखना चाहिए, सरकार कहती है कि स्वस्थ भारत, ये तो अभियान है एक, उस अभियान को सरकार आगे बढ़ाए ना, लोगों को एक अच्छा जीवन दे। कितने परिवार रहते होंगे गांव में अभी फिलहाल? गांव में हमारा गांव दक्षिणी हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, इतिहास में है ये। और आपने वो देखा सामने चौधरी बख्तावर सिंह का द्वार भी लगा हुआ है, सबसे बड़ा गांव है। जब चुनाव होता है मेंबर पार्लियामेंट का या विधानसभा का या नगर निगम का, तो सबसे ज्यादा डिमांड हमारे गांव की होती है, क्योंकि ज्यादा वोट हैं यहाँ, लगभग 18-20 हजार वोट हैं हमारे गांव में। उस समय तो नेता लोग, बड़ी बड़ी पार्टी वाले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद कौन झाड़सा, कौन आप, कौन मैं। अब हमारे गांव में नगर निगम में 3 पार्षद है, मतलब अलग अलग वार्डों से, लेकिन हमारे गांव से हैं। एक हमारे गांव से, एक सेक्टर 31 से, और एक अभी नॉमिनेटेड पार्षद सरकार ने बनाया है। वे बेचारे वहां बोल ही नहीं सकते, नगर निगम की बैठक में नहीं जा सकते, इतना डर पैदा उनके अंदर, तो काम क्या कराएंगे। इसीलिए एक मजबूत आदमी, गलती हमारी भी है, मजबूत को नहीं चुनते ना, जब समय आता है तो हम पता नहीं किसको वोट दे देते हैं, अपने नजदीकी को, अपनी जात को, इस तरह का चुनाव होता है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, नगर निगम से और प्रशासन से, और हमारे मंत्री साहब, MLA साहब, MP साहब, उनसे निवेदन है कि एक आम जन की तरफ देखें और इस समस्या का समाधान करें। वरना परिवार सारे पलायन, परिवार क्या, मजबूरी हो जाएगी, लोगों को रोड पे सोना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे।